ओके, नमस्ते बच्चों। आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने कल लास्ट लेक्चर में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में समझा था, राइट। हमने टाइप्स ऑफ मार्केट भी वहाँ पे पढ़ा था। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या हैं उन्हें देखे हमने, और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है वो भी हमने समझा, जिसमें हमने समझा कि सप्लाई और डिमांड ही मेन फीचर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, नहीं डिसाइड करने के लिए, ठीक है ना। जहाँ पे प्राइस और डिमांड आकर मैच करते हैं, कंज्यूमर का डिमांड और सप्लायर का सेलर का सप्लाई टर्म दोनों जहाँ जाके मैच करते हैं वहीं जाके हमारा प्राइस डिसाइड होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना। क्या है उन चीज़ों में ध्यान देते हैं। सो इम्परफेक्ट कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट शोइंग some but not all the features of a competitive market. Following are the some types of imperfect market. ध्यान देना क्या लिखा है। इम्परफेक्ट मार्केट में कुछ जो फीचर्स है थोड़े बहुत वो परफेक्ट कंपटीशन के मिल जाएंगे, लेकिन सारे नहीं हैं, कुछ अलग भी हैं। तो पहला टाइप है इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली। क्या होता है मोनोपोली? The term monopoly is derived from the Greek word mono, which means single, and poly, which means seller. ध्यान देना, mono and poly. Mono means single यानी अकेला, poly means seller, अकेला सेलर, किसी मार्केट में सर्वाइव कर रहा अकेला सेलर। Monopoly is a market in which there are only one seller who controls the entire market supply for a product which he has no close substitute. तो सिंपल भाषा में समझा देते हैं। कोई एक इंसान है जिसने कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, प्रोडक्ट ए पकड़ लेते हैं। उसके अलावा वो प्रोडक्ट मार्केट में और कोई नहीं बेचता, उसने अकेले ही ये प्रोडक्ट बनाया है, यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में और किसी के पास नहीं है, और वो अकेले ही पूरे मार्केट में बेच रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी मार्केट में कोई यूनिक प्रोडक्ट अकेला एक बिजनेसमैन बेच रहा है उस पूरे मार्केट में, तो उस सिचुएशन को कहते हैं मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि एक ही तरह के प्रोडक्ट हजारों लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट एक ही तरह का है लेकिन वो अकेला ही है जो उसे बेच रहा है, यानी और कोई नहीं है उस प्रोडक्ट को बेचने वाला उस मार्केट में, तो इसे कहते हैं मोनोपोली। क्या कहते हैं? मोनोपोली। सिंगल सेलर, अकेला इंसान, अकेला सेलर जो उस मार्केट में बेच रहा है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट और कोई नहीं बेचता। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो उसे कहते हैं मोनोपोली मार्केट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू E.H. कैम्बरलिन, मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म विच हैज कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब इसका फीचर भी एक और फीचर है क्या, विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी उस तरह का प्रोडक्ट दूसरा मार्केट में है ही नहीं। कहने का मतलब ये भी है, वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट ए, लेकिन प्रोडक्ट ए जैसा और कोई दूसरी कंपनी भी नहीं है। कहने का मतलब ये भी है, यानी कंपनी भी एक ही है, बेचने वाला भी एक ही है, और पूरे मार्केट में वो बेच रहा अकेला। तो ये हो गया मोनोपोली कंपटीशन या मोनोपोली मार्केट। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। क्या है? सिंगल सेलर। इन मोनोपोली देर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट एज देर इज ओनली वन सिंगल producer or seller of the product but the number of buyer is large. yes, खरीदने वाले हमेशा ज़्यादा होंगे। तो पहला फीचर ही क्या है, सिंगल सेलर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक अकेला इंसान ही क्या होगा, मार्केट पे कब्जा करके रखा हुआ है और वही अकेला बेच रहा है, ठीक है। लेकिन खरीदने वाले तो ऑब्वियसली हमेशा बहुत ज़्यादा होते हैं। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यस, दूसरा फीचर ही है इसका क्या, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्टी। Therefore, the buyer have no choice. Yes, they have to either buy the product from the monopolist or without it. The cross elasticity of demand for the product is either zero or negative. कितनी अच्छी बात लिखी है। जब क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, यानी एक कोई प्रोडक्ट है ए और एक ए जैसा दूसरा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो जो सेलर है वो मनमाना भाव से, जो प्राइस है मनमाने प्राइस पे बेचेगा। अगर बायर को लेना है तो लेगा, नहीं लेना है तो नहीं लेगा। और आप जनरली पाओगे कि अगर आप किसी दुकान में जाते हो और वो चीज़ वहीं मिलती है जो आपने पसंद की है और कहीं नहीं पाई जाती है, तो हमें वो कभी भाव कम नहीं करेगा, वो अपने भाव पे अड़ा रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई
कंज्यूमर को मजबूरी में हमारे यहाँ से ही खरीदना पड़ेगा और कोई दुकान है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट यानी जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है सेलर के द्वारा वैसा दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में है। बैरियर टू एंट्री, यस, मोनोपोली मार्केट में बैरियर होता है किसी दूसरे का आने का, क्योंकि अगर मार्केट में कोई दूसरा एंटर कर दे जाएगा तो कंपटीशन ही खत्म, मतलब सॉरी, तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी ना। मोनोपोली क्यों है, मोनोपोली सिचुएशन है क्यों, क्यों अकेला मार्केट में बेच रहा है। अगर कोई और आकर सेम प्रोडक्ट बेचना चालू कर देगा वहीं पे, फिर तो कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, और जब कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा तो फिर मोनोपोली कहाँ रहेगा, क्योंकि मोनोपोली का मतलब है कि अकेला बेच रहा हूँ, और जब अकेला ही नहीं रहूंगा तो फिर मोनोपोली भी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बैरियर है, अगर मोनोपोली मार्केट रखनी है तो किसी और का आना मना है, ठीक है, उस मार्केट में सेम प्रोडक्ट के साथ, राइट। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लायर्स, क्योंकि वो अकेला ही ऐसा इंसान है जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है और बेच रहा है, दूसरा और कोई नहीं है मार्केट में जो प्रोडक्ट रखता है या बेच रहा है, तो पूरे मार्केट में उसका ही कंट्रोल है, क्योंकि जो प्रोडक्ट उसने बनाया है वो बायर को तो चाहिए ही चाहिए, तो पूरे मार्केट से सब लोग उसके यहीं से खरीदेंगे, राइट। प्राइस मेकर, यस, आप लोगों को याद होगा थोड़ी देर पहले उन्होंने इम्परफेक्ट कंपटीशन में, पिछले लेक्चर में उन्होंने परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सप्लायर होता है क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। क्या होता है, प्राइस टेकर, यानी उसको मार्केट के हिसाब से प्राइस रखना पड़ता है, मार्केट में क्या डिमांड है, फिर कैसा सप्लाई है, उसके हिसाब से रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मार्केट में उसके जैसा प्रोडक्ट बेचने वाले और सैकड़ों लोग हैं। यहाँ क्या हो रहा है, मोनोपोली में अकेला ही इंसान है जो पूरे मार्केट में बेच रहा है, तो यहाँ पे प्राइस मार्केट के हिसाब से डिसाइड नहीं होता है, वो खुद डिसाइड करता है कि मैं इतने में बेचूंगा। ये पेन है, अभी तक किसी और ने बनाई नहीं है पेन, सिर्फ मैंने बनाई है और मैं बेच रहा हूँ, तो मैं अपने मन से बेचूंगा ना, 10 रुपये जो है 100 रुपये बेचूंगा, 1000 रुपये बेचूंगा, लोग लेंगे, लेना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को और कहीं से मिलने वाला ही नहीं है। यहाँ पे प्राइस मेकर होता है सप्लायर, ठीक ना, प्राइस टेकर नहीं होता है, ठीक, अगर आप समझ गए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या लिखा है, मोनोपोलिस्ट बीइंग अ प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट यहाँ पे किसको कहा जा रहा है, जो मोनोपोली में जो सेलर है उसको मोनोपोलिस्ट कहते हैं। तो मोनोपोलिस्ट बीइंग अ प्राइस मेकर, he can charge different prices to different consumer for the same product on the basis of time, place, etc. The price discrimination is an important feature of monopoly market. For example, students and senior citizens are provided railway tickets as concessions rate. कह रहा है कि मोनोपोली मार्केट में जो सेलर है वो अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस पे बेच सकता है, अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। यस, होता है ऐसा, बहुत चीज़ों में होता है। जैसे आप किसी नॉर्मल बाजार में चले जाओ, ठीक है, और कोई कपड़ा लिया आपने, वही सेम ब्रांड का कपड़ा आप मॉल में चले जाओ तो आपको ज़्यादा, मतलब प्राइस ज़्यादा होंगे वहाँ पे, ठीक ना। तो बहुत ऐसे सेलर हैं मोनोपोली में जो अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग चार्ज करते हैं। जैसे डॉक्टर भी पकड़ लो, चलो डॉक्टर पकड़ लेते, डॉक्टर भी अच्छा एग्जाम्पल है, हालांकि डॉक्टर एकदम फिट नहीं बैठता, फिर भी ले लो आप। जो डॉक्टर है वो अलग अलग लोगों से अलग अलग फीस चार्ज कर सकते हैं। जैसे किसी घर पे गया कोई अमीर एकदम फर्स्ट क्लास लोग हैं तो उनसे ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा। क्लिनिक पे है, गरीबों की सेवा कर रहे हैं तो वहाँ पे कम चार्ज करेगा, उसके मन पे है ना, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो ट्रीटमेंट कर सकता है। कोई भी ट्रीटमेंट कर सकता है क्या डॉक्टर के अलावा? नहीं कर सकता, है। वैसे यहाँ पे देखो एक अच्छा एग्जाम्पल पहले से दिया हुआ है, जैसे इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे किसकी है? सरकार की, अकेली है ना, सरकार की है, और किसी का हक है उसके ऊपर? नहीं है। तो इंडियन रेलवे पे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको रेलवे क्या करती है? कम पैसे में जाने के लिए इजाज़त देती है। वहीं जो 18 साल 21 साल से ऊपर हैं और 50 साल के आसपास के, उससे नीचे हैं, 60 साल से नीचे के हैं, उनको पूरा पैसा चार्ज करती है, ठीक ना। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। और अच्छी भाषा में आप कह सकते हो प्राइस में भेदभाव जो होता है मोनोपोली में होता है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म इंडस्ट्री। मोनोपोली कंपटीशन में फर्म ही इंडस्ट्री होती है और इंडस्ट्री फर्म होती है।
क्योंकि वो अकेला ही है जो बना रहा है, बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो वही इंडस्ट्री है, वही बिजनेस है, सब कुछ वही है। ठीक है, कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं है फर्म और इंडस्ट्री में, इनके बीच। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली। तो आई होप आप फीचर्स समझ गए, राइट। एक बार और हम रिपीट कर सकते हैं हल्का सा। अकेला सेलर होता है मार्केट में पूरे, जो प्रोडक्ट बेच रहा है उस प्रोडक्ट का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसके जैसा और कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मोनोपोली मार्केट में दूसरे की एंट्री मना हो, दूसरे की एंट्री बैरियर होती है, यानी कि मना होती है, कोई दूसरा उस मार्केट में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दूसरा कोई एंटर करेगा तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। पूरे मार्केट पे उसका कंट्रोल होता है, पूरे मार्केट में अकेला सप्लाई करता है। मोनोपोली में मोनोपोलिस्टिक यानी जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर होता है, क्योंकि मार्केट से उसको कोई लेने देना नहीं है कि मार्केट में क्या है, क्योंकि वो अकेला ही है जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो अपने मन से प्राइस रखेगा। जो सेलर होता है मोनोपोली में, वो अपने हिसाब से अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। और मोनोपोली कंपटीशन में जो कंपनी होती है वही इंडस्ट्री होती है और वही कंपनी होती है, यानी दोनों ही सेम चीज होती है। अब आ जाते हैं टाइप। टाइप में पहला टाइप है प्राइवेट मोनोपोली। व्हेन एन इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी कंट्रोल अ मोनोपोली फर्म, इट इज नोन एज प्राइवेट मोनोपोली। यानी प्राइवेट कंपनी, आप ऐसा कह सकते हो, जैसे कि रिलायंस, यहाँ पे टाटा ग्रुप दिया हुआ है, तो रिलायंस कोई दूसरी कंपनी है क्या? नहीं है, रिलायंस एक ही कंपनी है, तो ये प्राइवेट मोनोपोली हो गई कि रिलायंस नाम की एक ही कंपनी है। टाटा नाम की दूसरी कंपनी है क्या? नहीं, तो एक ही कंपनी है वो जो कि प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब क्या है? जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप है, राइट। तो इसको कहते हैं प्राइवेट मोनोपोली, यानी उस नाम की एक ही कंपनी है, कहने का मीनिंग नहीं है। Public monopoly, when the production is solely owned, controlled and kept operated by government, it is known as public monopoly. Yes, public monopoly यानी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट बिजनेस, जैसे इंडियन रेलवे भारत सरकार की ही है। इंडियन रेलवे भारतीय रेल, राइट। कोई और उसका मालिक नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ चाहे रेल के डिब्बे बनाने, इंजन बनाना है, गवर्नमेंट ही करती है, कंट्रोल करती है, बनाती है, ऑपरेट करती है, सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है। ये हो गया पब्लिक मोनोपोली, ठीक है। अगला है लीगल मोनोपोली। दिस मोनोपोली इमर्जेस ऑन अकाउंट ऑफ लीगल प्रोविजन। यस, लीगल मोनोपोली यानी कुछ ऐसी चीजें जिसपे पर्टिकुलर कंपनी का हक होता है, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अब पेटेंट में आप जैसे कि डिजाइन ले सकते हो, ठीक है ना, मैं डिजाइन पकड़ लेता हूँ समझाने के लिए। ट्रेडमार्क में आप जैसे नाम ले सकते हो आप ट्रेडमार्क, जैसे कि लोगो हो गया, ऑडी का लोगो। ऑडी का लोगो किसी और कार में है क्या? ऑडी कार, ऑडी कार, मर्सिडीज, ठीक है ना। तो इन सब पे पर्टिकुलर कंपनियों का हक है, ये लोगो और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मोनोपोली किसकी है इस लोगो पे? मर्सिडीज की। इस लोगो पे किसकी है? BMW। BMW भी कुछ ऐसे ही होता है, BMW लिखा होता है, ब्लू नीले लाल कलर में होता है, वो कुछ अलग अलग, राइट। तो टाटा का लोगो है, हुंडई कार का है, बाइक का है, इवन कंपनियों का भी अपना अपना लोगो होता है। तो वो क्या होता है, वो उस पर बस उन्हीं का हक होता है। मोनोपोली का मतलब क्या है कि वो चीज़ कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जो ऑडी का लोगो है, ये कोई और कार की कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, मर्सिडीज का लोगो कोई और कार की कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है ऐसा। तो द लॉ forbids the potential competitors to imitate the design or form of the product registered under the branded names, for example अमूल प्रोडक्ट, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर कंपनी के नाम से जानी जाती है, उसको कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क करवाया जाता है। गवर्नमेंट में बहुत सारे ऑफिसेस हैं, वहाँ पे जाके उसको, जैसे आपने कल कुछ भी बनाया, जैसे आपने कोई नई कार, नई 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 डिजाइन की बाइक बना दी, तो आप उसको कॉपीराइट करवा सकते हो, उसका पेटेंट करवा सकते हो कि ये मैंने बनाया है। तो वैसा सेम डिजाइन, सेम चीज, तरह का चीज कोई और कंपनी नहीं बना पाएगी। तो उस पर किसका हो गया? सिर्फ आपका। तो मोनोपोली किसकी हो गई? आपकी, ठीक है। अगला है नेचुरल मोनोपोली। द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशंस लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन एक्सेट्रा इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली। एग्जांपल में दिया है वीट फ्रॉम पंजाब, पंजाब से गेहूं। तो
जैसे फॉरेस्ट, हर जगह फॉरेस्ट नहीं है, राजस्थान में बहुत कम फॉरेस्ट है, वेस्टर्न रीजन्स में और नॉर्थ ईस्ट में, असम में, ठीक है, इन सब जगहों पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये नेचुरल मोनोपोली है। जैसे कहीं पेट्रोल पाया जाता है किसी राज्य में, तो उस राज्य को नेचुरल मोनोपोली है, मतलब उसी राज्य में पाया जाता है तो उस राज्य का हक है उसके ऊपर, राइट। बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, और क्या हो सकता है, चाय, हम असम वगैरह दार्जिलिंग की चाय वगैरह कहते हैं, राइट। टी, फिर संतरे के लिए महाराष्ट्र नागपुर हम बोलते हैं, गन्ने के लिए आई थिंक एमपी होता है, यूपी भी है थोड़ा, ठीक है ना। ठंडे इलाकों के लिए हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है ना। तो हर किसी ये है नेचुरल मोनोपोली, यानी नेचर ने ऑटोमेटिक दिया, किसी ने बनाया नहीं। तो जिस राज्य में जो चीज़ है वो उसकी मोनोपोली उसके हाथ में, ठीक है। सिंपल मोनोपोली क्या है, इन अ सिंपल मोनोपोली सेलर और फर्म चार्जेस ए यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल बायर्स। सिंपल मोनोपोली यानी कि जो प्रोडक्ट को बना के बेच रहे हैं, मोनोपोली तो है कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कोई नहीं और नहीं बना रहा, लेकिन वो एक ही वही प्रोडक्ट सबको सेम भाव में दे रहे हैं, सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ये होता है सिंपल मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ा था, चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट, यस, हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है ना, क्योंकि हर किसी का इलाज भी अलग अलग होता है, राइट, तो उसके चार्जेस भी अलग अलग होते हैं, डॉक्टर वही है, ठीक है ना। तो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग कैसे चार्ज करना। और ये है वॉलंटरी मोनोपोली, टू अवॉइड कट थ्रू कंपटीशन सम मोनोपोलिस्टिक वॉलंटरी come together and okay form a group of monopolists. This facilitate them to maximize the profit। इसको कुछ इस तरह समझ सकते हो कि मान लो कोई ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, सी कंपनी थी, डी कंपनी थी, चारों ने मिलकर कोई ई कंपनी चालू की, और वो कंपनी एक ही है, अकेली है, ई नाम की, मार्केट में और कोई दूसरी कंपनी नहीं है। तो ये एक अलग टाइप का वॉलंटरी मोनोपोली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यू शुड नो, क्या नो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी अलग अलग प्राइस चार्जेस इन मोनोपोली। पर्सनल, डॉक्टर चार्ज डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट, ये हमने देखा पर्सनल लेवल पर। जगह के हिसाब से डिफरेंसेस इन हाउस रेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया, यस, ग्रामीण क्षेत्र में जो हाउस रेंट अलग होता है, शहरी क्षेत्र में अलग होता है। इवन शहरों में भी अलग अलग पाया जाता है, दिल्ली में रेंट अलग होगा, मुंबई में अलग होगा, बेंगलोर में अलग होगा, राइट। टाइम वाइज समय के हिसाब से जो बसेस होती हैं वो रात में अलग चार्ज करती हैं, दिन में अलग चार्ज करती हैं, यस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर डिफरेंट फॉर डोमेस्टिक और कॉमर्शियल। अगर घरेलू इस्तेमाल करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पर यूनिट अलग होता है, और कॉमर्शियल यानी बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट चार्जेस अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये अलग अलग टाइप का मोनोपोली था। एक और चीज दी हुई है, क्या, मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी इज द कन्वर्स ऑफ मोनोपोली। इट एग्जिस्ट्स व्हेन देयर आर मेनी सेलर्स बट ओनली वन बायर। देखो क्या लिखा है, मोनोपोली का कुछ उल्टा भी है। मोनोपोली में क्या था, सिंगल सेलर था। मोनोप्सोनी में क्या है, सिंगल बायर है, यानी बेचने वाले तो बहुत है, मेनी सेलर्स हैं, लेकिन खरीदने वाला एक ही है। खरीदने वाला एक ही है, बेचने वाले बहुत सारे हैं। बायर्स मोनोपोली इज रेयरली फाउंड, सॉरी, बायर्स मोनोपोली इज रेयरली फाउंड। ये जो ये मोनोपोली है, मतलब ये बायर्स मोनोपोली कह सकते हो आप इसको, मोनोप्सोनी को। तो ये रेयरली फाउंड मतलब ऐसा बहुत कम, क्योंकि जनरली हम ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा कि यार खरीदने वाला एक ही है, वो बेचने वाले बहुत सारे हैं। हमेशा खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और मोनोप्सोनिस्ट can exploit the seller just as monopolist may exploit the buyers. In the labor market, a particular kind of labor is used by one employer only. ठीक है, तो ये भी सिचुएशन कहीं बन सकती है। इसका कोई खास एग्जांपल नहीं, यहाँ पे लेबर रिलेटेड एग्जांपल दिया है कि एक खास तरह का लेबर एक खास तरह का एम्प्लॉय हायर करते हैं, ठीक है। ये भी एक सिचुएशन होती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है।
अगला आते हैं ओलिगोपोली। क्या होता है? द टर्म ओलिगोपोली डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओलिगो विच मीन्स फ्यू एंड पॉली विच मीन्स सेलर। तो ओलिगो मतलब फ्यू यानी कुछ सेलर्स। मोनोपोली में क्या था? मोनो मतलब सिंगल, वहां पे सिंगल सेलर था यानी अकेला। यहाँ पे फ्यू यानी अकेला तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, फ्यू है, कुछ है, कुछ सेलर्स हैं। इट इज एन मार्केट वेयर देर आर अ फ्यू फर्म्स या सेलर्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजेनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। कह रहे हैं ये ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे कुछ थोड़े से ही सेलर्स होते हैं, या तो वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं या तो वो थोड़े से अलग प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। मतलब एकदम अलग तो नहीं, रिलेटेड प्रोडक्ट ही होता है, क्योंकि एकदम यूनिक नहीं हो सकता, रिलेटेड ही होता है पर थोड़े थोड़े फीचर्स अलग होते हैं उनके उनके। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, सीमेंट कंपनी। यस, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर अगर आज आप ध्यान दो तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कितने हैं? एयरटेल हैं, वोडाफोन और आइडिया की हो गए, वीआई हो गए, और कौन हो गया? और कोई है? मेरे ख्याल से भी ये दो ही चल रहे हैं शायद, मार्केट में दो ही हैं। ये फ्यू है ना, अकेला तो कोई नहीं है, ये फ्यू हो गए, दो है ना, दो शायद, और एक ही मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जियो है, राइट, जियो है, करेक्ट, जियो कैसे भूल गया, जियो। तो अभी आज देखोगे तो आजकल मार्केट में ये तीनों ही बोलबाला है, लेकिन ये अकेले कोई नहीं है, इसमें से तीन है ना, तो ये फ्यू हो गए। ठीक है, वैसे ही आगे क्या दिया है? सीमेंट कंपनीज। यस, अमूजा, बंगर, और कौन सा आता है? अब देखोगे तो सीमेंट भी दो तीन चार टाइप के सीमेंट है, कंपनियां हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा मार्केट जिसमें कुछ सेलर होते हैं थोड़े बहुत, उन्हें कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट, राइट। तो फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, फॉर्म फ्यू फॉर्म्स और सेलर्स। यस, कुछ ही कंपनियां वहां पे होती हैं। अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर few firms or sellers. These few firms dominate the market and enjoy considerable control over the price of the product. कह रहा है कि थोड़े ही कंपनियां हैं और ये लगभग लगभग प्राइस को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि कमी है ना। जैसे देखो एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो, तो ये कुछ स्पेशल फीचर दे दे के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं है। जब बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं तो इनका मार्केट पर कंट्रोल हट जाता है, लेकिन कुछ ही हैं तो ये मोनोपोली के अंदर ही आ गए, मतलब थोड़ी बहुत मोनोपोली वाली फीचर भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? प्राइस को डोमिनेट कर सकते हैं। सेलर तो कुछ ही है लेकिन डोमिनेट कर सकते हैं। इंटरडिपेंडेंट, द सेलर हैज टू बी कंटिन्यूअस इन रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय द कॉम्पिटिटिंग फर्म। Since there are few sellers in the market, if any firm makes the changes in the price, all other firms in the industry also try to follow the same, remain in the competition. लेकिन देखो, पहला उन्होंने पढ़ा कि भाई कुछ ही फर्म है जो प्राइस को डोमिनेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये लिखी है कि इंटरडिपेंडेंट भी हैं दोनों, सब तीनों, जो भी तीन चार पांच जो भी हैं। कैसे? क्योंकि वो लोग लगभग लगभग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम टाइप का, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन और जियो, वोडाफोन आइडिया और जियो, सब क्या कर रहे हैं? मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं, लगभग लगभग इनके सर्विस प्रोवाइडिंग जो प्रोडक्ट है वो सेम है। अब वो लोग अलग अलग स्कीम लाते हैं, नेट ज़्यादा देते हैं, कॉलिंग ज़्यादा देते हैं, कोई नाइट में फ्री कर देता है, कोई डे में फ्री कर देता है, अलग अलग फीचर देख के वो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी सामने वाले कॉम्पिटिटर ने कुछ भी स्कीम लाया, कुछ भी चेंजेस किया, तो आपको उस बात को ध्यान में रखना है। यानी अगर एयरटेल ने अगर कोई रिचार्ज स्कीम लाया तो वोडाफोन आइडिया वाले को भी अपना रिचार्ज स्कीम कुछ लाना चाहिए और जियो वालों को भी लाना चाहिए, ताकि सब लोग मार्केट में कंपटीशन में बने रहें। ठीक है, अगला है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द ब्रांड ऑफ हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। अ फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट एन अग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट। यस, एक फीचर एडवर्टाइजमेंट भी है, क्योंकि कुछ ही सेलर्स हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट आराम से कर सकते हो। अपने प्रोडक्ट के कुछ अच्छे स्कीम्स के बारे में बता सकते हो मार्केट में, इससे क्या होगा? मार्केट का कुछ हिस्सा आपकी तरफ आएगा। एंट्री बैरियर, द फर्म कैन इजिली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेरेवर इट वांट्स बट हैज टू फेस सर्टेन एंट्री बैरियर्स सच एज गवर्नमेंट लाइसेंस, पेटेंट एक्सेट्रा। यस, ये इस टाइप का मार्केट होता है जिसमें से बाहर जाना तो आसान है लेकिन इसके अंदर आना मुश्किल है, क्योंकि ये ओलिगोपोली मार्केट है। जैसे अभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बनना है, सिम कार्ड वगैरह अपनी अपनी कोई
कंपनी बड़ी जियो कंपनी लॉन्च करनी है तो यार बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारे लाइसेंस चाहिए, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो करके आना होता है, जो इतना इजी नहीं होता है। पैटेंट चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो बिजनेस में आना इजी नहीं है, हाँ जाना जरूर इजी है, ठीक है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की थोड़ी सी कमी होती है। जैसे देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म्स इन द टर्म्स ऑफ देयर साइज, some firms may be smaller while others may be bigger, yes, साइज के हिसाब से कंपनी छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे एयरटेल, वी और जियो में अगर मैं शायद कंपेयर करूँ तो जियो शायद सबसे ऊपर चल रहा है, उसके बाद एयरटेल है और सबसे छोटी कंपनी इस वक्त है वोडाफोन आइडिया। जाते मैं समझ पा, ठीक। अगला है अनसर्टेनिटी, देयर इज अ कंसिडरेबिलिटी एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर ऑफ पैटर्न, rivals may join hands and cooperate or may try to fight each other, yes। अब जैसे जो वी आई है, वी आई बना कैसे, वोडाफोन अलग था और आइडिया अलग था, दोनों ज्वाइंट होके एक हो गए ताकि बाकी लोग को टक्कर दे सके। तो अनसर्टेनिटी यानी कि जो ओलिगोपोली मार्केट होता है वो निश्चित नहीं है, कोई किसी के साथ भी हाथ मिलाकर दूसरे को कंपटीशन में मात दे सकता है, कॉम्पिट कर सकता है, ठीक है। तो ये थे ओलिगोपोली के फीचर्स। तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि इसमें कुछ सेलर्स होते हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये लोग प्राइस डोमिनेट कर सकते हैं, एडवर्टाइज करने का इन्हें पूरा फ्रीडम होता है, एडवर्टाइज करके अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं। इसमें एग्जिट तो फ्री होती है लेकिन एंट्री फ्री नहीं होती है, मतलब कोई छोड़ के जा सकता है मार्केट, जाए तो जाए, लेकिन आना ईजी नहीं होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ लिक्विड क्लीनर्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो सब लिक्विड क्लीनर्स ही हैं लेकिन ब्रांड अलग अलग है, उनके फीचर्स अलग अलग हैं, ध्यान देना क्या लिखा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर, इन दिस मार्केट देयर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली एक्टिंग टुगेदर। परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स हैं और कुछ मोनोपोली की फीचर्स है इसमें। E.S. कैम्बरलिन ने क्या दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन बुक थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि 1933 में मिस्टर कैम्बरलिन ने पब्लिश की थी, उनके बुक में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू कैम्बरलिन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन refers to competition among the large number of sellers producing close substitute but not perfect substitute। ध्यान देना क्या लिखा है, कह रही भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट होता है जहां पे बहुत सारे सेलर तो हैं जो क्लोज प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यानी कि मतलब एक तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं लेकिन एकदम सेम टू सेम नहीं बेच रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर कुछ तो अलग अलग है, ठीक है। क्या अलग अलग है वो हमें समझना है। Fairly large number of sellers in monopolistic competition, the number of sellers is very large but comparatively it is less than the perfect competition। कितना अच्छा एग्जांपल दिया है कि भाई यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं पर परफेक्ट कंपटीशन से कम होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन से कम होते हैं, यानी परफेक्ट कंपटीशन जितना सेलर नहीं होते यहाँ पे। ड्यू टू दिस रीजन सेलर बिहेवियर इज लाइक मोनोपोली, और इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी मोनोपोली की भी झलक नजर आती है। अगर मान लो कि इसमें बहुत सारे सेलर होते तो फिर मोनोपोली रह ही नहीं जाता कुछ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक तो इनके प्रोडक्ट में थोड़ा सा फर्क होता है और नंबर ऑफ सेलर भी यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की तुलना में कंपैरिजन में कम होते हैं, ठीक है। वैसे ही लिखा है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यानी यहाँ पे बायर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। इन दिस मार्केट देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, कॉन्सिक्वेंटली नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट चेंजिंग हिज इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ पे बहुत सारे बायर भी होते हैं, ऑब्वियसली बायर बहुत ज़्यादा होते हैं जो मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ठीक है, अकेले नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। अगला फीचर है प्राइस डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। So product differentiation is the main feature of monopolistic competition. Yes, in this market there are many firms producing a particular product, but product of each firm is in the way differentiated from the product of every other firm in the market. चलो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कार की कंपनी है, कार कंपनी है, अब देखो तो कार बनाने वाली तो बहुत सारी कंपनी है, कार जो है वो सेम प्रोडक्ट है, कार बोलेंगे तो कार हो गया ना,
अब चाहे वो हुंडई कार हो, हुंडई की कार हो, और किसकी आती है, टाटा की कार हो, महिंद्रा की कार हो, ऑडी की कार हो, राइट, मर्सिडीज की कार हो, BMW हो, ठीक है ना। अभी ऐसे देखोगे तो कुछ 10-15 नाम आपको जरूर मिल जाएंगे, लेकिन हजारों और सैकड़ों में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा हैं पर परफेक्ट कंपटीशन से कम है, ठीक है। और इनके अब सबके प्रोडक्ट में अपने अपने यूनिक फीचर हैं। अब देखोगे तो हुंडई कार जैसी नहीं दिखती, यानी कुछ लाइट अलग होगा, कलर अलग होगा, शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, व्हील्स अलग होंगे, होते हैं ना, सब कार की अपनी अपनी चीज़ें हैं, फीचर्स अलग अलग हैं। तो यही एक चीज़ है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब यही है कि साइज में अलग है, क्वालिटी में अलग है। देखो यहाँ पे लिखा ना, कहीं लिखा होगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी टेक इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम्स, यस, मर्सिडीज, ऑडी, हुंडई, होंडा, ये सब ब्रांड नेम है। जैसे अभी देखो ये आता है कौन सी महंगी कार आती है, रोल्स रॉयल्स, या रोल्स रॉयल्स, उसमें देखो एक रोल्स रॉयल्स गोस्ट, ऐसा नाम देते हैं, रोल्स रॉयल्स गोस्ट, हंटर, थंडर, ऐसे सब नाम देते हैं ब्रांड को अलग अलग। जैसे अभी बाइक आई है बुलेट की, बुलेट बोल रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड की हंटर बाइक, नाम ही दिया हंटर, तो ये ब्रांड नेम हो जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है। ट्रेडमार्क्स होते हैं, पर्टिकुलरली ऑफ पैकेज ऑफ कंटेनर, शेप अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है, कवर अलग होता है, डिज़ाइन अलग होता है, कलर अलग होता है सब कार, यानी प्रोडक्ट तो एक ही है कार, लेकिन सबके डिज़ाइन अलग है, शेप अलग है, ट्रेडमार्क अलग है, पैटर्न अलग है, क्वालिटी अलग है, राइट। दिस मीन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म में बी फाइंड क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी दोनों ही कार हैं, ये भी कार है, ये भी कार है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एंड इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, हैंडसेट, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। हाँ, अब इसमें से कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा था, जैसे कंपटीशन किन के बीच में होता है, ये चीज़ें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। जैसे मर्सिडीज, ऑडी, BMW, इनको एक कंपटीशन में ले सकते हो, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन या पैसे वाला इंसान इन तीनों में से किसी को चूज़ करता है। फिर होंडा, हुंडई, टाटा, और कौन सा है, कोई गाड़ी है, तो ये लोग एक कैटेगरी में आते हैं, यानी ये लोग एक दूसरे से कॉम्पिटिट करते हैं। अब मर्सिडीज वाला होंडा से कॉम्पिटिट नहीं करता, ठीक है ना, तो इनका कंपटीशन यहाँ पे होता है, जबकि सब कारें हैं, लेकिन कंपटीशन का एक लेवल भी होता है। अगर टाटा ने अपना प्राइस बढ़ाया तो लोग टाटा से शिफ्ट होकर होंडा में जाएंगे या हुंडई में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपटीशन अलग अलग टाइप में क्रिएट हो गए इनके बीच में, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यस, ये ऐसा मार्केट है जिसमें फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसमें कौन से फीचर है, परफेक्ट कंपटीशन के भी और मोनोपोली के भी। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है, फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट है, जिसे चाहिए वो आ सकता है और जिसे चाहिए वो जा सकता है, ठीक ना। सेलिंग कॉस्ट क्या है, ये सेलिंग कॉस्ट ऑफ द peculiar to monopolistic competition only, it refers to the cost incurred by the firm to create more demand for its product and thus increase in the volume of sales. It includes expenditure of on advertisement, radio and television वगैरह 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 वगैरह। तो भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट भी होता है, मतलब ये भी एक फीचर है कि अपने प्रोडक्ट को और बेहतर दिखाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए जो कंपनियां होती है क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती हैं। जैसे ओलिगोपोली में था, तो ओलिगोपोली में जितना एडवर्टाइजमेंट करोगे उतना मार्केट कि लोग जो है आपकी तरफ आएंगे। वैसे सेम इसमें भी है, ओलिगोपोली से ज़्यादा सेलर होते हैं लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम होते हैं इसके अंदर, इसलिए अगर ये ऐड वगैरह करते हैं तो इनका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा शो होगा, ठीक है। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ शॉप्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, यस, लगभग क्लोज सब्स्टिट्यूट है। नहाने के कितने सारे साबुन आते हैं, लक्स, लाइफबॉय, डेटॉल, डव, ठीक है, जितने भी हैं बहुत सारे लगभग। टूथपेस्ट भी बहुत सारे हैं, डाबर, बबूल, कोलगेट में भी फिर कितने टाइप के कैटेगरी है, राइट, सेंसोडाइन, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन कंपनी अलग है, नाम अलग है। देखो इन सबको में फर्क क्या है वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, जरा ध्यान देना इस चीज को।
अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इन प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। जनरली हम किसी एक टाइप के प्रोडक्ट के सारी कंपनियों को एक इंडस्ट्री पकड़ते हैं, ध्यान देना, जैसे कार इंडस्ट्री नहीं, टेलीकॉम इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, राइट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम ऐसा बोलते हैं ना। वैसे यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्री की जगह पे ग्रुप वर्ड यूज किया है। क्या? इंडस्ट्री मीन्स नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कह रहे इंडस्ट्री का मतलब होता है कि एक ही तरह का सेम टू सेम प्रोडक्ट जो बनाता है, कई सारी कंपनियां बना रही हैं, तो कंपनियों को एक इंडस्ट्री कह सकते हैं। लेकिन अ ग्रुप मीन्स अ नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड। लेकिन ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंपनी की ऐसे ऐसे कंपनीज जो प्रोडक्ट तो लगभग सेम बना रहे, लेकिन थोड़े थोड़े फीचर्स उनके अलग है। जैसे यहाँ पे था, नाम अलग होंगे, शेप अलग होंगे, टैग अलग होगा, क्वालिटी अलग होगी, ठीक ना। जैसे कि कोई मेडिसिन और ऑटोमोबाइल, आप ध्यान दोगे तो बहुत सारी कंपनियों के मेडिसिन, जैसे कि आप कभी मेडिकल शॉप पे जाओ और आपने एक मेडिसिन दिखाई कि ये मेडिसिन चाहिए, तो देखते हैं और फिर उसके कंटेंट पढ़ते हैं कि उस मेडिसिन में क्या क्या है, राइट। कहते हैं मैम या सर इस कंपनी का तो नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनी का सेम है। यानी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सेम मेडिसिन बनाती हैं अलग अलग नाम से, राइट। वैसे सेम ऑटोमोबाइल मतलब हमारी कार इंडस्ट्री हो गई एक तरह से, राइट। तो आई होप समझ गए। तो एक बार जरा समझ लेते हैं सबके बीच में फर्क है, ठीक है। जैसे कि मोनोपोली क्या था? सिंगल सेलर, यानी एक ऐसा इंसान जो अकेले पूरे मार्केट में बेच रहा है, और वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो पूरे मार्केट में और कोई नहीं बेचता, उसके पास अकेला ही वो प्रोडक्ट है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, उस मार्केट में एंट्री बैरियर है, कोई नहीं आ सकता उस मार्केट में, वो मन चाहे प्राइस पे उस प्रोडक्ट को बेच सकता है। मोनोपोली में जो सेलर होता है वो प्राइस मेकर होता है, ठीक है ना। ये कुछ फीचर हो गए। फिर हमने अगला पढ़ा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, यानी मोनोपोली से ज़्यादा होते हैं लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम होते हैं। ये फ्यू सेलर्स क्या करते हैं? इनका आपस में लगभग स्मॉल सा कंपटीशन रहता है, प्रोडक्ट लगभग सेम होते हैं, फीचर्स सेम होते हैं, ठीक है। कुछ स्कीम वगैरह लोग अलग अलग रख सकते हैं, जैसे उन्होंने वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल और जियो लिया। ये फ्यू है ना, आज देखा जाए तो हम मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स में 3 ही नजर आ रहे हैं हमें, जो सबसे बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, राइट। इसमें नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा होते हैं लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम होते हैं, राइट। नंबर ऑफ बायर्स भी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं जो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। यहाँ पे एंट्री जो होती है वो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है, ठीक है। जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं, पर उनके कुछ फीचर्स अलग अलग होते हैं, शेप अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, ब्रांड अलग हो सकता है, ठीक ना। और क्या है? ठीक। सो यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप रिकॉर्डेड वीडियो है तो इसे आप दोबारा भी देख सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो हम इसे अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।